नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। आपकी बातचीत बंद है, पर क्या वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं? क्या सोचते हैं? कोई एक्शन लेंगे कि नहीं? चलिए देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स हैं, 3 of Cups, द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, जस्टिस, टावर, स्ट्रेंथ, 5 of Cups, 8 of Wands। ओवरऑल एनर्जी है डेथ की। देखिए, पहला क्वेश्चन, आपका ख्याल उनको कितनी बार आता है? कई बार आता है या कभी कभी आता है? कितनी ऑफन आता है? उसके लिए 3 of Cups और फूल की एनर्जी है। देखिए, आप उनकी यादों में एक लाइटनेस, एक खुशी वाला एनर्जी लेके आते हैं कि 3 of Cups एक सेलिब्रेशन टाइप की एनर्जी होती है। एक कंफर्ट सा बन के रहते हैं आप उनकी यादों में। जब भी वो जैसे किसी रिलैक्स्ड मूड में हो, या कहीं दोस्तों के साथ हो, या कहीं एक अच्छी एनर्जी में, हैप्पी एनवायरनमेंट में हो, तो जैसे आप एक फ्लैश की तरह उनके सामने, उनके जहन में आते हैं। चाहे वो अकेले ही बैठ के कहीं कॉफ़ी पी रहे हो, तो भी आप उनके जहन में आते हैं। क्योंकि ये हो सकता है कोई ऐसी जगहें भी हों जहाँ पे आप दोनों साथ में गए हों, साथ में टाइम स्पेंड किया हो, या उसके बारे में बात की हो, या वहाँ से बात की हो। फूल कह रहा है कि उनको वो केयर फ्री मोमेंट्स याद आते हैं जो आपके साथ बिताए हैं, बिना टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के। जैसे कभी आप किसी पुरानी गली से गुजरते हैं जहाँ आपका आना जाना काफ़ी रहा हुआ हो, तो एक अचानक से एक ख्याल सा, जैसे एक मीठी सी याद सी आ जाती है, अच्छी सी। कहाँ से आती है, क्यों आती है, वो शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, पर वो बार बार आती है। अब क्या ट्रिगर करता है आपके थॉट्स इनके जहन में? पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, जब वो किसी नए आइडिया के बारे में सोचते हैं, या जब कुछ सीख रहे होते हैं, या नए प्लान्स बनाते हैं, आपका नाम कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ जाता है। अब ये इसलिए हो सकता है जब भी वो कोई आइडियाज़ या कोई बात सोचते हो, तो आप हमेशा उसमें कुछ ना कुछ, आपका जैसे सहभागिता रहती हो, आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, वो हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है जैसे उनका माइंड एक्टिव होता है, स्टॉक भी करते हैं आपको, ये स्टॉकर वाली एनर्जी है। देखिए, आपकी बातों को याद करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। जो भी आपने कहा, जो भी कुछ बातें हुई, उनको सोच के वो उसका क्या मतलब था, वो समझने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं उनकी इंस्पिरेशन है ग्रोथ के लिए। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशंस रही हो आप दोनों के बीच में जहाँ पे आपने उनको रास्ता दिखाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को एक पूरा प्लान चॉक आउट करके देते हैं। आपका एक छोटा सा सजेशन ही किसी इंसान को एक रास्ता दिखा सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब याद तो मेरे हिसाब से काफ़ी करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये आपको किसी और के साथ कंपेयर करते हैं क्या। अगर अब तक ये रीडिंग आपके दिल से रेजोनेट कर रही हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, टू सपोर्ट मी। कार्ड्स इसमें है द हर्मिट और जस्टिस। देखिए, वो खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं, मुझे लगता है, और किसी इमोशनल रिएक्शन के बारे में भी कंपैरिजन कर रहे हैं। जस्टिस उनकी लाइफ में हो सकता है कोई और हो। अब ये अगेन हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। किसी के लिए रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए ना हो, ये भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो भी है, वो उस कनेक्शन को, आपके साथ जो कनेक्शन था उससे डेप्थ के साथ कंपेयर ज़रूर करते हैं। हर्मिट की एनर्जी है जहाँ पे वो आप कोई आंसर्स ढूंढ रहे हो किसी चीज़ के, आप समझना चाहते हो, एंड देन
आपको रियलाइज होता है कुछ कुछ चीज़ें, और ये कुछ चीज़ें शायद ये हैं कि आप यहाँ पे यूनिक थे। अब क्या वो कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं रहे हैं या कह नहीं पा रहे हैं, उसके लिए है टावर और स्ट्रेंथ। देखिए, टावर है जब एकदम से सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, तो जैसे ये कहना चाहेंगे कि मैं जैसे टूट गया हूँ या टूट गई हूँ, बट मैं दिखा नहीं रही हूँ या रहा हूँ। टावर है जहाँ पे एक इमोशनल कोलैप्स हो सकता है, किसी चीज़ ने उन्हें जैसे एक झटका दिया है, शेक कर दिया है। ये हो सकता है आपसे अलग होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब हो सकता है वो आपको छोड़ के गए हों या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हो, तब उन्हें लगा था कि ये तो होता ही रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है ये हर्मिट की एनर्जी से कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान मेरे साथ अब रहे। सो कहीं ना कहीं ईगो थोड़ा सा हो सकता है ब्रेक हो रहा हो। स्ट्रेंथ कंट्रोल दिखाता है, तो दर्द महसूस तो कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। सो जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग पूरी हिल जाती है ना, तो बिल्डिंग पूरी हिल गई है पर बाहर से पुताई कर दी है, तो पेंट एकदम फ्रेश है, तो एकदम सब कुछ नया लग रहा है। तो एक इमोशनल अर्थक्वेक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आता है आपका नाम लेते ही, और अंदर से कुछ हिलता तो है बट चुप कर जाते हैं उस पर। अब ये क्या एक्शन लेंगे अपने थॉट्स के ऊपर। कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 ऑफ कप्स रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ लॉस महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे गिल्ट इन्हें छोड़ता नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे इनका इमोशनल ब्लॉक कहीं ना कहीं खुल रहा है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। ये एक मूवमेंट दिखाती है ये एनर्जी, जहाँ पे एक कम्युनिकेशन हो सकता है सडन। आप एक्सपेक्ट ना भी कर रहे हो तो भी कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 8 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते के अंदर पॉसिबल कम्युनिकेशन है। देखिए, अंडरलाइंग एनर्जी है डेथ की, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कनेक्शन कहीं बदल चुका है। शायद आप दोनों के लिए एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का कोई फेज था। ये पुरानी डायनामिक्स जो है वो नहीं वर्क करेंगी यहाँ, वो ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे एक नई एनर्जी के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी, अदरवाइज शुरुआत नहीं होगी। और आई थिंक वो इनको ये रियलाइज हो रहा है। विच जैसे कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई में इवॉल्व करता है, पुराने शेप में नहीं जा सकते, वो पुराने पैटर्न्स में रिपीट करके नहीं जा सकते, उसको चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये रिश्ता नहीं चल सकता। सो देखिए, वो आपके बारे में सोचते हैं कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी, और बहुत सोचते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में हो, उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हो, आपकी एनर्जी भी। चाहे वो अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो, प्लान्स के बारे में सोच रहे हो, दिल की खुशी के बारे में सोच रहे हो, या वैसे ही कोई जगह हो जहाँ वो ट्रैवल कर रहे हो, उसके अराउंड कोई चीज़ें हो। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं। तो देखिए, वो सब ठीक है, पर सिर्फ सोच से काम नहीं चलेगा ना। जब तक ये इंसान आगे बढ़ के आके कुछ करता नहीं है, जब तक ये एक्शंस में नहीं दिखाता है, आपको किसी के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है कि आप अपनी ज़िंदगी को जिएं और अच्छे से जिएं, खुश होके जिएं, ताकि जब ये इंसान वापस आए तब आप एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आप एक नीडीनेस के वजह से इसके साथ ना रहें, आप इसका कंपेनियनशिप चाहते हो इसलिए रहें। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।